Assalamu alaikum students, hopefully all of you will be fine, and in this video we are going to solve our exercise 4.1. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है, पोलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। अभी मुझे लग रहा था मैं बड़ा मुख्तसर बता रही हूँ, फिर भी वीडियो लंबी हो गई है। ठीक है, तो अब आप ज़रा बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो अब हम जो है वो देखते हैं कि इसको एक्सरसाइज को अब कैसे सॉल्व करना है। कंसेप्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। ये इंशाल्लाह छोटी होगी वीडियो। ठीक है, क्योंकि मेन आपका कंसेप्ट है। दैट्स क्लियर, देन ऑल इज़ क्लियर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। हालांकि मैं पहले से कुछ लिख लेती हूँ कि आपका जो है वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा, लेकिन फिर भी लंबी हो जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, चैप्टर नंबर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स, यस और नॉट। तो पोलिनोमियल का कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ठीक है, कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल्स आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिन पे कंडीशन क्या होती है कि उनका जो है, उनकी जो पार है, वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उस पोलिनोमियल में, उनकी पार नेगेटिव इंटीजर यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकते। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैं इसको लिखूँ 3x², अब इसको मैं लिखूँगी x⁻⁻1। ठीक है, इसकी पार 1 है। जब ये शिफ्ट करेंगे एज ए न्यूमरेटर तो ये पार माइनस हो जाएगी और यहाँ पे -5। अब आप देखें पोलिनोमियल में क्या कंडीशन होती है कि इसकी पार नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें इस टर्म की पार क्या हो गई है, नेगेटिव। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, नॉट अ पोलिनोमियल। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि यहाँ पे देखें 3x⁻³ और -4x², ये दोनों टर्म्स तो ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये टर्म x इंटू x⁻1/2, √x का क्या मीनिंग होगा कि x की पार कितनी है, 1/2 है। तो 1/2 और x मिलके पार क्या बना देंगे, x की पार 3/2। when the bases are same their exponents are added। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है और इसका 1/2 है। दोनों को ऐड करेंगे 3/2। इट मीन्स कि ये आपका जो है वो ये एक्सप्रेशन बनेगा 4x² - x3/2 + 3। अब आप ये देखें यहाँ पे ये जो है 3/2 इट मीन्स 1.5। तो मैंने आपको क्या बताया, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, इंटीजर भी होना चाहिए और नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए। तो ये नॉन पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। तो इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। दोनों क्वेश्चन ही ऐसे चूज़ किए गए हैं जो कि नॉट अ पोलिनोमियल। बाकी दिस क्वेश्चन कंटेन्स 4 पार्ट्स। 2 जो है वो मैंने आपको करके बता दिया है। 2 आप विल सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। ठीक है, अब रैशनल एक्सप्रेशन के लिए मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, रैशनल एक्सप्रेशन के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उसके डिनोमिनेटर में और उसके न्यूमरेटर में दोनों एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स होने चाहिए, देन दैट विल बिकम रैशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले हम न्यूमरेटर को देखेंगे कि ये पोलिनोमियल है। अगर मैं आपको इस तरह से लिख के दिखाती हूँ 3x फिर 1/2 और यहाँ पे 3 1/2 + 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है वो भी पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शनल
नंबर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल नहीं है, ना आपके न्यूमरेटर में पोलिनोमियल है, ना डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल। इट मीन्स कि इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। अब हम दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखें कि x⁻² प्लस, यहाँ पे आप देखें कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर ना हो। 3 है, 2 है, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। कांस्टेंट जो होते हैं वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो रियल नंबर्स होते हैं। आई थिंक मैंने वीडियो में ये बात प्रीवियस में नहीं बताई कि आपके जो कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर्स माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, आपको पता है तमाम डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं। तो आपके कोफिशिएंट्स पे कोई कंडीशन नहीं होती, सिर्फ आपकी किस पे कंडीशन होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, वो आपके वेरिएबल्स की पावर पे होती है, ठीक है। तो अब आप देखें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब आपने देखा होगा कि मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो तो आपके प्रीवियस लेक्चर में ही है, आप उसको अच्छी तरह सुनेंगे तो आपको इन चीज़ों का भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। बच्चों, जब भी आप किसी रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, मैं अगर आपको क्वेश्चन, जब भी आप किसी रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं तो आप उसको कहाँ तक सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स सपोज 5/10 है, 7/49 है, तो आप इसको कहाँ तक सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी इसको 1/7। फर्दर इनकी जैसे आप कह लें कि 25/75 है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, और इसको नहीं, ठीक है, और इसको करेंगे तो 1/3। मैं कोई और एग्जांपल देना चाह रही, खैर ठीक। अच्छा, यहाँ 1/2, 1/7, 1/3। तो यहाँ पे देखें आपके कहाँ तक ये सिंप्लीफाई हुए हैं, जहाँ पे इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो इनका हाईएस्ट कॉमन, दोनों के दरमियान हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। 1 इज़ द नंबर विच डिवाइड्स अ बोथ नंबर्स, ठीक है। अदर देन 1 इनको कोई डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। इससे मज़ीद आगे इनको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से आपके जो रैशनल एक्सप्रेशन है उनको हम वहाँ तक सिंप्लीफाई करते हैं कि 1 इज़ द ओनली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स बोथ द पोलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर एंड इन द न्यूमरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको, यहाँ पे मज़ीद जाके उनको पे कोई जो है उनको नंबर डिवाइड ना कर सके अदर देन 1, देन द रैशनल एक्सप्रेशन बिकम्स द इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई, पहले में थोड़ा सिंपल सेकंड पार्ट है 8a x+1 2 × x² -1। तो बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। या एंगल कुछ इस तरह का है कि आज मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। होपफुली आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। 8a x+1। बच्चों अलजेब्रा में छोटी क्लासेस में इसीलिए इतना फोकस किया जाता है कि आपको हर एक अलजेब्रिक टर्म्स को देख के पता होना चाहिए कि इसको मैं कैसे
किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे अब सिंप्लीफाई करना है तो मुझे यहाँ पे इस टर्म को मैं फैक्टराइज कर दूँगी। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपको पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला जो आपकी आइडेंटिटी है ये आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। फैक्टर्स में ब्रेक क्यों किया है कि ये आप कटिंग हो सके। ठीक है, अब ये इसको कट कर देगा तो आप, और यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन क्या होगी कि 2 4 ज़ार 8, तो आपका 4a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अब आप देखें 4a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, अब कोई भी अदर देन 1 ऐसा नंबर नहीं है या ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो इट मीन्स कि इट इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म, और अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो इट मीन्स कि ये आपकी लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी सबको अलजेब्रिक टर्म्स को अलजेब्रिक फार्मूलाज को यूज़ करके कि कहाँ पे हम कॉमन लेके उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, कहाँ हम आइडेंटिटीज़ यूज़ करके फैक्टराइज कर सकते हैं, ये प्रीवियस क्लास में आप लोगों को सारा सिखाया जाता है। ठीक है, फिर भी रिवाइज करते रहें साथ में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर पार्ट है 4। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि मैं क्या करूँगी। अब मैं देखूँगी कि अब ये जो टू टर्म्स हैं इनको तो फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस टर्म को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये आपका क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फार्मूलाज आपको अलजबरा में ज़रूर आने चाहिए। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस वन। तो अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम जो है कटिंग पॉसिबल हो सके। ठीक है, अब आप देखें कि आपका ये और ये, ठीक है, ये कटिंग हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दीज आर द सेम। बच्चों ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, दीज आर फैक्टर्स विच आर बीइंग मल्टीप्लाइड इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये यहाँ पे ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और हमेशा आपका ऐसा ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कट होगा जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब जैसे ये यहाँ पे अगर टर्म्स में फ़र्क होता तो ये नहीं कट सकती थी, इवन कि यहाँ पे माइनस का ही होता। लेकिन अब ये दोनों क्योंकि बिल्कुल सेम है तो यहाँ पे ये आपका दोनों कटिंग होगी। तो आपका मेन आंसर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपने हर क्वेश्चन में इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद लोएस्ट फॉर्म में लाना है और डेट वुड बी द फाइनल आंसर। तो अब जो है हम वीडियो देख लेते हैं कितने टाइम की हो गई है, 14 मिनट्स की। चलिए बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।